सभी श्रोताओं को चेन्नई से डॉक्टर मंजू रुस्तगी का प्यार भरा नमस्कार। आज की बाल कहानी पॉलीथीन के अंधाधुंध प्रयोग के बारे में जागरूक कराती कहानी है, जिसका शीर्षक है गलती बट गई और जिसे लिखा है राजस्थान के सुविख्यात बाल साहित्यकार गोविंद शर्मा जी ने। तो आइए सुनते हैं कहानी गलती बट गई। बब्बू उछलता कूदता घर में घुसा था। उसकी खुशी देखकर घर में सब समझ गए थे कि आज बब्बू गली में खेले जाने वाले क्रिकेट में कुछ जीत कर आया है। हो सकता है उसने खूब रन बनाए हैं या फिर किसी अच्छे खिलाड़ी को आउट किया है या ऐसा ही कुछ और। बस अभी पता चल जाएगा। वह खेल की सारी कहानी सुनाएगा रोज की तरह। वह कुछ बोले इससे पहले ही उसकी मम्मी ने कहा, खेल कर आए हो इसलिए घर में आते ही हाथ साबुन से साफ करोगे, यह तो मुझे पता है, पर पहले मेरा एक काम करो। किचन में जाओ, वहाँ सब्जी के छिलकों से भरा एक पॉलीथिन है। वे छिलके गली में घूमने वाले किसी सांड को खिला आओ। इतने में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी डिश बनाती हूँ। बब्बू ऐसे काम फौरन कर देता है। उसने छिलके भरा पॉलीथिन उठाया और घर से निकल गया। रोज तो वह जल्दी ही वापस आ जाता था, पर आज देर से आया, उदास, गुमसुम और थोड़ा डरा हुआ भी। उसकी यह हालत देखकर मम्मी घबरा गई। उन्होंने कई बार पूछा, पर बब्बू ने कुछ नहीं बताया। बब्बू को उसकी पसंद की मिठाई भी दी गई, पर वह खुश नहीं हुआ। शाम के 5 बज गए थे। बब्बू के पापा भी घर आ गए। बब्बू की इस हालत के बारे में बताया तो बोले, तुम उसकी माँ हो, तुम ही उससे उगलवा सकती हो कि क्या हुआ। हो सकता है गली में घूमने वाले पशुओं में से किसी ने उसे चोट पहुंचाई हो। मैंने तो तुम्हें कई बार कहा है कि इनसे दूर रहना चाहिए। मम्मी की काफ़ी कोशिश के बाद बब्बू बोला, आज मुझसे एक गलती हो गई। आपने छिलके फेंकने के लिए दिए थे। एक सांड के सामने उन छिलकों को डालने ही वाला था कि सांड ने वह पॉलीथिन मुझसे छीन लिया। छिलकों को पॉलीथिन सहित मुंह के अंदर ले गया। मैंने उसे बहुत देर तक देखा। पॉलीथिन बाहर नहीं आया, शायद उसके पेट में चला गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। हाँ बेटे, गलती तो हो गई। पेट में गया पॉलीथिन नुकसान ही करता है, पर अब हम कर क्या सकते हैं। इस बात पर अब तुम दुखी होना बंद कर दो, क्योंकि सारी गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी भी गलती है। मुझे वे छिलके उस पॉलीथिन में डालने ही नहीं चाहिए थे। किसी बर्तन में डालती तो ऐसा ना होता। बट गई ना गलती हम दोनों के बीच। अब खुश हो जाओ। बब्बू कुछ बोले उससे पहले ही पापा वहाँ आ गए। बोले, गलती बट रही है तो उसमें मेरा भी हिस्सा है। वह पॉलीथिन घर में मैं ही तो लाया था। अगर घर के कपड़े का थैला लेकर जाता तो सब्जी भी उसमें आती और पॉलीथिन घर में नहीं आता। इसलिए यह मानो कि गलती 3 जगह बट गई है। बब्बू कुछ बोलने को हुआ ही था कि दादी जी वहाँ आ गई। बोली, गलती 3 जगह नहीं 4 जगह बटेगी। चौथी हिस्सेदार मैं। पहले मैं कपड़े के थैले बनाकर घर में कई जगह रखती थी। जब से यह पॉलीथिन चला है मैंने थैले बनाने बंद कर दिए। अब मैं थैले बनाना फिर शुरू करूँगी ताकि पॉलीथिन घर में आए ही नहीं। लो बब्बू, तुम्हारे हिस्से में तो थोड़ी सी गलती बची है। खुश हो जाओ, जो पसंद हो वह खाओ और स्टडी टेबल की तरफ बढ़ जाओ। अब इस गलती का अफसोस मत करना। कहाँ बची है गलती? गलती तो खत्म हो गई। यदि हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाए और हम मान लें कि हमसे गलती हो गई और सोच लें कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो गलती रहती ही नहीं। यह कहा दादाजी ने तो बब्बू मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते बब्बू को देखकर सबने संतोष की सांस ली। अब बब्बू खुश था। उसने गली में हुए क्रिकेट मैच की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। तो ये थी कहानी गलती बट गई। धन्यवाद।